प्रश्न संख्या 88। ये नेता किन किन प्रकारेण साम दाम दंड और भेद नीतियों का प्रयोग करके अपने गंतव्य तक पहुंच जाते हैं? नेताओं का गंतव्य कौन सा? सबसे सही तर्कयुक्त उत्तर कौन सा है? महंगे इलाज के लिए विदेश जाते हैं। राज्य की निश्चित सेवा करते जनता द्वारा दिए गए वोट से चुना जाता है। प्रश्न संख्या 89। अनुच्छेद के आधार पर बताइए कि आजकल के अधिकांश नेतागण वोट पाने के लिए जनता की कौन सी दुर्बलता का फायदा उठाते हैं? सही उत्तर। चुनाव जीतने के लिए जनता को मुफ्त में चीज़ें देने का वायदा करते हैं। ये गलत है। गुंडों और भ्रष्टाचारियों के साथ मिलकर अतिक्रमण करते हैं। प्रश्न संख्या 90। नेता लोग पार्टी क्यों बदलते हैं? सबसे सही तर्कयुक्त उत्तर कौन सा है? देश की समस्याओं का हल खोजने के लिए नेता नए नए प्रयास करना। नेताओं के सिद्धांत से पिछली पार्टी के सिद्धांतों का मेल नहीं खाना। स्वार्थ सिद्धि के लिए पुरानी पार्टी को छोड़कर नई पार्टी में आना। यही सही। अगला पैराग्राफ पढ़िए। निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों 91 से 95 के उत्तर दीजिए। विचारों का हमारे जीवन में सर्वाधिक महत्व होता है। हम जैसे विचार करते हैं उसी प्रकार की घटनाओं को अपने जीवन में आकर्षित करते हैं। यदि हम उत्साह और आनंद के विचारों में रहते हैं तो जीवन में अच्छी घटनाओं को आकर्षित करने लगते हैं। यदि और इसके विपरीत निराशा और चिंता के विचार जीवन में दुर्घटनाओं को अपनी ओर खींचते हैं। दूसरी बात विश्वास की है। यदि हम स्वयं पर या अपने बनाने वाले पर सच्चा विश्वास करते हैं तो स्थिति अलग होती है। और यदि हम इस जीवन में नकारात्मक सोच भरते रहते हैं तो हमारे जीवन के निराशा के अंधकार से भर जाते हैं। क्या आपने कभी जीवन में घटने वाली घटनाओं और अपने अंदर की उस समय की मानसिक विचारात्मक स्थिति का अध्ययन किया है? यदि आप आशा, उत्फुल्लता और आत्मविश्वास की ऊर्जा से उत्प्रोत हैं तो कार्य सिद्धि और सफलता के बहुत पास हैं। इसके विपरीत निराशा, कुंठा, भय और संदेह के साथ लिए गए निर्णय सदैव गलत और सफलता के विपरीत होंगे। हमारे अंदर मनोवेग सर्वदा ही विद्यमान रहते हैं और उन्हीं के कारण हमारी मानसिक स्थिति बदलती रहती है। कुछ मनोवेग जैसे क्रोध, शोक, चिरकालीन ईर्ष्या, गहरी चिंता, भय, निराशा आदि के भाव सदा घातक होते हैं और लंबे समय तक इनकी तीव्रता हमें शारीरिक, मानसिक और भावात्मक रूप से पंगु बना सकती है। आशा, उत्फुल्लता, प्रसन्नता, मुस्कान, निश्चिंतता, शांति, संतुष्टि, विश्वास, आनंद आदि भाव रचनात्मक होते हैं और लंबे समय तक इनके अभ्यास द्वारा निरोगता, समृद्धि और सफलता प्राप्त की जा सकती है। कई वैज्ञानिकों ने प्रयोगों द्वारा इन तथ्यों की पुष्टि की है। आज हम यदि इन विचारों पर ध्यान देना शुरू कर दें तो दुर्भाग्य को स्वभाव में बदल सकते हैं। वेदों में परमात्मा से यही प्रार्थना की गई है। आनो भद्राः कर्तवो यन्तु विश्वतः, सभी दिशाओं से एक विचार मेरी ओर आए। प्रश्न संख्या 91। हमारे जीवन का अब निराशा के अंधकार से भर जाते हैं जब क्रोध, शोक, ईर्ष्या, चिंता, भय आदि घातक मनोभाव लंबे समय तक अपनी तीव्रता से हमें प्रभावित करती है। यही सही है। प्रश्न संख्या 92। प्रिय घटनाओं को अपने जीवन में आकर्षित करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमारा मनोमस्तिष्क प्रिय विचारों से सदा परिपूरित रहना चाहिए। प्रश्न संख्या 93। अपने दुर्भाग्य स्वभाव में कैसे बदला जा सकता है? अपने मस्तिष्क के विचारों पर ध्यान देकर लगातार रचनात्मक विचार उठाना। प्रश्न संख्या 94। निम्नलिखित में से किस वर्ग के सभी भाव रचनात्मक है? क्रोध, शोक, ईर्ष्या, चिंता, भय, निराशा, भाईचारा, कर्तव्यशीलता। प्रेम, स्नेह, भाईचारा, अशांति, ईमानदारी, मुस्कान, क्रोध, शोक। सहानुभूत, कर्तव्य पालन, संतुष्ट, विश्वास, क्रोध, शोक, ईर्ष्या। चौथा है आशा, उत्फुल्लता, प्रसन्नता, मुस्कान, निश्चितता, संतुष्ट, आत्मविश्वास। चौथा सही इसमें। प्रश्न संख्या 95। हम कार्य सिद्धि और सफलता के बहुत पास कब होते हैं? जब हम क्रोध, शोक, ईर्ष्या, चिंता, भय आदि घातक मनोभावों को आश्रय देते हैं, जब हम जीवन में नकारात्मक सोच भर देते हैं, जब हम परिश्रम के साथ अपना स्थान पर चतुराई का सहारा लेकर जीवन में आगे बढ़ते हैं। डी है जब हम आशा, उत्फुल्लता और आत्मविश्वास की ऊर्जा के उत्प्रोत होते हैं। डी सही।
प्रश्न संख्या 96 से 100 तक। निम्न तालिका का एक परीक्षा में 7 छात्रों द्वारा अलग अलग 6 विषयों में प्राप्त अंकों के प्रतिशत को दर्शाती है। आंकड़ों को सावधानीपूर्वक पढ़िए और उनके प्रश्नों को उत्तर दीजिए। अब देखिए तालिका देख लीजिए आप, ठीक है। अब इसका उत्तर देना है। प्रश्न संख्या 96, अंग्रेजी में सभी 7 छात्रों द्वारा प्राप्त लगभग औसत कितना है? 89, 75, 93, 84, 75। प्रश्न संख्या 97, सभी 6 विषयों में एहान द्वारा प्राप्त कुल अंक कितने हैं? 419, 108, 442, 309, 442। प्रश्न संख्या 98, निम्नलिखित में से किस विषय में कुल प्रतिशत न्यूनतम? अंग्रेजी, इतिहास, हिंदी, गणित। गणित में कुल प्रतिशत न्यूनतम। प्रश्न संख्या 99, ब्रजेश का कुल प्रतिशत लगभग कितना है? 78%, 55%, 83%, 71%, 78%। अब अंतिम प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 100, सभी विषयों में 60% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या कितनी है? 2, 0, 3, 1, 2। ठीक है, फिर मिलेंगे अगली वीडियो के लिए। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।